नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। मैं अमन आपके लिए हरियाणा जीके का एक और प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आया हूं जो कि राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है। आज ये अपनी आखिरी क्लास होगी इस टॉपिक से, राज्य व्यवस्था से। आज हम इस टॉपिक को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इससे आप पहले हमारी 3-4 क्लास और हो चुकी हैं। आज इस टॉपिक से लगभग जो क्वेश्चन बच रहे होंगे वो सारे क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप इससे पहले के जो क्लासेज है उन्हें देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आप हरियाणा जीके और कंप्यूटर की दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उन्हें खोल के स्टार्टिंग से देखना। उसमें हमने हरियाणा जीके से हमने पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और इस टॉपिक से भी हम 3-4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे हमारे जितने टॉपिक बन रहे होंगे वो सारे जितने भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिए हैं। आप एक बार लेके क्लास को जरूर देखना, आपको आपकी प्रैक्टिस पता लगेगी कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, आपको किस टॉपिक के अंदर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। आपने थ्योरी कहीं भी पढ़ रखी हो, कैसे पढ़ रखी हो, जी खुद पढ़ी हो जी किसी अन्य टीचर से पढ़ी हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ना, उन क्वेश्चंस को आप खुद से लगाने की एक बार कोशिश करना। आपको पता लग जाएगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता, किस टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कौन सा टॉपिक आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है, कौन से में आप कमजोर हो। और जिससे आप आने वाले जितनी भी भर्तियां होंगी हरियाणा की, हरियाणा पुलिस की हो, हर ग्रुप डी की हो या अन्य कोई भी भर्तियां हो, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 20। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, बताइए। सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? अंबाला, सोनीपत, सिरसा या गुरुग्राम, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनीपत। वर्तमान में हरियाणा में 10 लोकसभा क्षेत्र है। टोटल लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? 10। 10 में से दो हैं वो है रिजर्व यानी कि आरक्षित। कौन कौन से? एक तो है अंबाला और एक कौन सा है? सिरसा। जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों के अनुसार सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सोनीपत। किस वर्ष चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत जो इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट भी हो चुका है। नेशनल जीके के अंदर भी ये क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया, बताइए। 2002 में, 2007 में, 2004 में, 2018 में, बताइए। ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं भाई, किस शहर को धुआं मुक्त किया गया? सबसे पहला कौन सा भारत का कौन सा शहर है जो धुआं मुक्त हुआ है? और आपसे ये पूछ ले कि भाई चंडीगढ़ है वो पहला, तो वो पहला कब हुआ है? 2002 में हुआ है, 2007 में हुआ है, 2004 में हुआ है, 2018 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007 के अंदर। 2007 में धुआं मुक्त घोषित कर दिया गया था और चंडीगढ़ को ही सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अरे यही क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिले हुए हैं, बताइए। गठन के समय आपसे पूछा है कितने जिले थे, और आपसे पूछ ले वर्तमान में कितने जिले हैं, बताइए। वर्तमान में अब हो गए 23 जिले। सबसे नया जिला कौन सा बना है? झांसी। और जब गठन हुआ उस समय कितने जिले थे? 7 जिले। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को, उस समय कौन कौन से जिले थे? उस समय 7 जिले थे, हिसार, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, जींद, रोहतक, महेंद्रगढ़। गठन के समय सबसे बड़ा जिला पूछ ले आपसे कि भाई गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। और सबसे छोटा जिला पूछ ले तो जींद। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष स्थानांतरित हुई थी, बताइए। कि भाई पंजाब उच्च न्यायालय जो था, पंजाब उस समय पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ की सीट कब हुई थी? यानी कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है, अब जो आपका जानते हो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है, जब चंडीगढ़ में किस समय स्थानांतरित हुआ था, बताइए। कब आया था? उस समय सिर्फ पंजाब के नाम से जानते हैं क्योंकि हरियाणा तो बना ही नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 के अंदर, क्योंकि हरियाणा 1966 में बना है। उस समय पंजाब था तो सिर्फ क्या नाम था? पंजाब उच्च न्यायालय। और चंडीगढ़ से पहले पूछ ले कि ये कहाँ पे था? ये था शिमला में। और आपसे पूछ ले आजादी से पहले ये कहां पे था? इसका क्या नाम था? इसका नाम था लाहौर हाईकोर्ट।
आजादी से पहले की बात है। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे बताइए? हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे पहले? नवल किशोर अग्रवाल, प्रीतम पाल, बाबू परमानंद या रणजीत कुमार? बताइए। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त थे ऑप्शन बी प्रीतम पाल। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल थे और कार्यकाल 18 जनवरी 2011 से 2016 तक रहा। और हरियाणा के लोकायुक्त अधिनियम 2002 में राज्य में 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ था। ये अधिनियम हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ? 27 जनवरी 2003 को। कथन पे विचार कीजिए, इनमें बताना सही कौन सा है। हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं या पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा में कितने प्रशासनिक भाग है बताइए? 8 हैं कितने? और पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक भागों में से एक है और उन जो भी जितने भी हैं उनमें से पंचकुला भी एक है। ये बात सही है या गलत है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? केवल बी, खाली ये सही है। ए और बी दोनों सही है या इनमें से कोई सा भी सही नहीं है या खाली ए सही है? बताइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ना तो ए ना बी। यानी कि ये चीज भी गलत है क्योंकि भाग कितने भाग है? 6 भाग है और ये भी गलत है। चलिए देखते हैं। हरियाणा में 6 प्रशासनिक भाग है, रोहतक, गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। और सबसे नए पूछ ले आपसे कौन कौन से हैं? नए कौन कौन से बने थे? करनाल और फरीदाबाद। ये सबसे नए प्रशासनिक भाग बने। इससे पहले और मूल रूप से पूछ ले आपसे, मूल रूप से कितने थे? यानी कि शुरुआत में कितने थे? ये थे 4। इसमें बाद के अंदर ये 2 नए जुड़े और इनमें पंचकुला एक शहर है, ना कि कोई प्रशासनिक भाग। हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था बताइए? ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये भी। कब बना था? 71 में, 63 में, 62 में या 1966? 1966। उस समय की राजधानी की इसकी चंडीगढ़ थी। और भारत का ये पूछ ले आपसे कितने प्रतिशत भाग बना है? 1.34%। अरे पंजाब का कितना भाग लिया था इसने? 35.18%। ये पंजाब के भूभाग का इतना परसेंट हरियाणा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का 20वां राज्य है। और यह कब बना? हरियाणा जो है वो 18वें संविधान संशोधन से 17वां नंबर का राज्य बना था। 18वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तब जाके 17वां राज्य कौन सा बना था? हरियाणा। हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं बताइए? यानी कि हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 90 है, 88, 94 या 92? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसमें आपसे पूछ ले भाई, आरक्षित कितनी है? आरक्षित है 17। लोकसभा की सीटें कितनी है और राज्यसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5। इसमें 2 आरक्षित सीटें। राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसजी के बारे में कौन सा कथन सही है बताइए? एनएसजी का मुख्यालय मानेसर में है और एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के ये नियंत्रणाधीन है। बताइए एनएसजी हो केंद्रीय मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है और एनएसजी का मुख्यालय मानेसर में। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये दोनों चीजें सही है। ये गृह मंत्रालय के अधीन भी है और एनएसजी का मुख्यालय कहाँ है? मानेसर के अंदर। ये आतंकवाद रोधी इकाई है जो कि 1986 में संसद अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आई थी और एक गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मानेसर में। कथन पर विचार कीजिए, इनमें कौन सा सही है? रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है और सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित। बताइए रोहतक में और सोनीपत में है या नहीं है? बताइए पुलिस आयुक्तालय। इसका क्या हो जाएगा भाई? रोहतक में तो नहीं है, सोनीपत में है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी। हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय कहाँ? फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला, सोनीपत और अंबाला। ये याद रखना, पुलिस में कोई भी आयुक्तालय नहीं है। जीएसडीपी
के बारे में कथन विचार करें। हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है, पंजाब का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है। बताइए ग्रो इसका क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? इसकी है ग्रोस स्टेट डीपी की, आप बताइए। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हरियाणा का बिहार से ज्यादा है और पंजाब का हरियाणा से ज्यादा है। बताइए सही कौन सा है, गलत कौन सा है? हरियाणा का बिहार से ज्यादा है, ये चीज सही है। पंजाब का हरियाणा से, पंजाब का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है। बताइए ये चीज गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए। कथन कीजिए, इसे बताना सही कौन सा है, गलत कौन सा है इनमें से। हिंदी हरियाणा की राज्य की राजभाषा है, राजभाषा है, और वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया था। बताइए क्या ये इस बात सही है और ये बात दोनों चीज सही है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों सही, ऑप्शन बी। इस टाइम में किसकी सरकार थी 2010 के अंदर जब ये किया था? किसने दिया था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हरियाणा राज्य में लगभग कितने सामुदायिक विकास खंड है? बताइए हरियाणा में लगभग कितने सामुदायिक विकास खंड हैं? 90 से 110 हैं, 110 से 130 हैं, 130 से 140 हैं, या 80 से 90? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 130 से 140। हरियाणा राज्य में लगभग 130 से 140 सामुदायिक विकास खंड है। ये प्रदेश में 7,356 गांव और 50 उप तहसीलें भी हैं। ये डाटा, ये 23 जिले हो चुके हैं। जब आपको ऑफिशियली एग्जिट डाटा आ जाएगा तब आपको ये सारी चीज़ें फिर से बता दी जाएंगी, कितनी तहसीलें हैं, कितनी उप तहसील हैं, कितने गांव हैं, कितने शहर हैं, कितने कस्बे बन रहे हैं, कितनी ग्राम पंचायत हैं, ये सारी चीज़ें आपको अलग से पढ़ाई जाएंगी। 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना में गोल्डन स्टार किसके लिए? बताइए जो 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना है उसके अंदर गोल्डन स्टार जो है वो किस चीज के लिए है? गांव में विकास में भागीदारी के लिए है। यानी कि जो गोल्डन विकास स्टार है उसका क्या मतलब होगा भाई? सुशासन के लिए है, अनाज भंडारण के लिए है, या बचाव के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गोल्डन स्टार है वो है सुशासन के लिए। आपसे पूछ ले भाई व्हाइट स्टार वो किस चीज के लिए है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसके बारे में बता रखा है। सिल्वर स्टार गांव में विकास की भागीदारी के लिए, गोल्डन स्टार सुशासन के लिए, कैसे स्टार अनाज भंडारण के लिए, व्हाइट स्टार वास वासवाद के लिए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त नहीं होती है? बताइए पंचायत समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त नहीं होती? सामाजिक न्याय समिति, सामान्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, वित्त लेखा परीक्षा एवं योजना समितियां। बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। इसके बारे में क्या है? ये अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति स्वास्थ्य कल्याण समिति को नियुक्त नहीं करती। पंचायत ये समिति केवल 4 समितियां बनाती है, सामान्य, वित्त, ऑडिट, योजना और सामाजिक न्याय। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 जनवरी 1956 को हुई थी, 10 मई 2005 को हुई थी, 7 अगस्त 1998 को हुई थी, या 1 नवंबर 1966? इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 अगस्त 1998 को पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना हुई थी। हरियाणा के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए हरियाणा का पहला वित्त आयोग इसका गठन कब हुआ था? 26 मार्च 1994, 15 अक्टूबर 1994, 2 जून 1994, या 31 मई 1994? हरियाणा के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? हरियाणा के पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 31 मई 1994, ऑप्शन डी।
और इसमें कितने हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं इसमें। प्रगति भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार विकास लक्ष्य जीएसडीपी लगभग 2030 में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान रहा है, बताइए। छठा रहा है, आठवां रहा है, पहला रहा है, या इनमें से कोई भी नहीं, उत्तर नहीं दे सकते आप, बताइए। पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार विकास लक्ष्य जीएसडीपी 2030 के उसमें हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान रहा है, कौन सा रहा है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसका स्थान रहा है हरियाणा का 14वां, हरियाणा का 14वां स्थान रहा है। जीएसडीपी के बारे में कथन विचार करें। हरियाणा का जीएसडीपी कर्नाटक के जीएसडीपी से अधिक है, महाराष्ट्र का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है, बताइए सही कौन सा है, गलत कौन सा है? इसी से बहुत बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं जीएसडीपी से। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसकी फुल फॉर्म होती है। ए सही है या बी सही है? दोनों सही है, दोनों गलत है, बताइए। इसका राइट आंसर, ये हरियाणा का जीएसडीपी कर्नाटक से अधिक है, ये सही है गलत है, बताइए। ये चीज गलत है। और महाराष्ट्र का जीएसडीपी हरियाणा का अधिक है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी। हरियाणा का कितना है? 3.71 योगदान, 13वें स्थान पे है। हरियाणा में कितने प्रशासनिक प्रभाग यानी कि मंडल है? आज का आखिरी क्वेश्चन है, बताइए। हरियाणा में कितने प्रशासनिक प्रभाग यानी कितने डिवीजन है हरियाणा में? ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ रखा है कई बार। ये कितने मंडल है हरियाणा में? अभी मैं आपको बता भी चुका हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में 6 मंडल है। और पहले कितने मंडल थे? 4। दो नए कौन कौन से बने हैं? करनाल और फरीदाबाद। और कौन कौन से 6 कौन कौन से? रोहतक, गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। आज हमारा ये राजस्व विभाग से जो क्वेश्चन थे ये सारे के सारे खत्म होते हैं। आज अपना टॉपिक पूरा खत्म होता है। आप क्लास जो आपने पहले क्लासेस नहीं ली हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार पहले क्लास जरूर लेना, इन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस करके देखना आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। आगे वाली क्लास के दौरान आपके लिए नए क्वेश्चंस और लेके किसी नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको जो सा टॉपिक पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले की जो क्लासेज है वो प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर चेक करना, उसमें कंप्यूटर की और हरियाणा जीके की दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उन्हें खोलना, उनको एक बार क्वेश्चंस उनके अंदर प्रैक्टिस करने की आप एक बार ट्राई करना, आपको कितना आता है कितना नहीं आता आपको ये पता लग जाएगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास।